दुनिया में हर इंसान के जीवन के शुरुआती दिनों में एक ऐसा इंसान दस्तक देता है जो इंसान के भविष्य को संवारने, चरित्र को निखारने और ऐसी क्षमता का विकास करता है जो भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के सामने इंसान डिगता नहीं। वो इंसान को जिंदगी जीने का गुर भी सिखाता है, वो उसका करियर भी बनाता है। वो शिक्षक ही हैं जो अच्छी तालीम देकर बच्चों के भविष्य को नई दिशा देते हैं। इलाके के बारे में साफ बाढ़ आती है और साफ बड़ा परेशानी पड़ती है और साफ नाव से आते हैं और पैदल भी आते हैं, फिर भी आते हैं और हमारे बच्चों को जो घर घर पढ़ाते हैं और खूब बढ़िया मास्टर हैं, खूब पढ़ाते हैं। हालांकि आधुनिक शिक्षा और पुरातन शिक्षा में बड़ा बदलाव आया है। इस दौरान शिक्षा के माध्यमों और बदलते तौर तरीकों को जगह मिली है। पाठ्यक्रम बदला तो शिक्षक भी बदल गए, लेकिन आज भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो तमाम दुश्वारियों के बीच बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए खुद को खपा रहे हैं। ऐसी ही मिसाल पेश की है मुरादाबाद के रहने वाले शिक्षक हरनंदन ने। चाहे तूफान आए, बारिश आए या बाढ़ आए, लेकिन हरनंदन इन कठिनाइयों के बीच बच्चों को शिक्षित करने में कोई कोताही नहीं बरतते थे। तो हमने ये जो 1 से लेकर 10 तक इसमें गिनती है ना, बरसात के समय बहुत मुसीबत होती है, बाढ़ भी आती है और टूटी फूटी रास्ता है और बाढ़ आने में बहुत परेशानी होती है। इतनी भी परेशानी हुई मासा वाकई लॉकडाउन में भी पढ़ाया आए हैं। पढ़ने में कोई परेशानी ना आए, बहुत बच्चों को अच्छी तरीक़ा से पढ़ाया है। हमारे बच्चे भी तेज हैं पढ़ने में। शिक्षक हरनंदन रसूलपुर नगली में बतौर प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। पिछले 4 सालों से विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। वहीं कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर संकट आया तो सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की अनुमति दी। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या और अभिभावकों के पास स्मार्टफोन न होने से हरनंदन को कुछ नया करने की सूझी। उन्होंने अपने स्टाफ के शिक्षकों के साथ गुरुजी आपके द्वार नाम के अभियान की शुरुआत की और हर रोज हरनंदन और उनका स्टाफ घर घर जाकर 4 से 5 बच्चों को तालीम देने लगे। हमारा जो प्रयास है कि सर्वप्रथम कि दूर दराज का ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, चारों तरफ से नदियों से ये घिरा हुआ है क्षेत्र है, तो ऐसे में सबसे पहले दिक्कत है कि यहाँ जो गरीब बच्चे हैं उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो हमने जो बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल से ग्रुप बनाए क्लास वाइज, वो ऑनलाइन क्लास के लिए, मगर वो हमारी क्लास ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। कुछ बच्चे हमारे काम उसमें भेजते थे, मगर सब बच्चों से जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है वो हमसे टच नहीं हुए, हमसे दूर रहे। ऐसे में हमने सोचा कि हम विद्यालय आ रहे हैं तो हमने कहा कि क्यों ना हम यहाँ बैठने से अच्छा है कि बच्चों को हम घर घर जाकर उनसे टच में रहें, उनके संपर्क में रहें, ताकि वो अपने ज्ञान को भूल ना सके, उनका रिवीजन चलता रहे। हर घर पर हम 10 मिनट 5 मिनट का समय बच्चे को देते हैं, उससे अगले दिन की तैयार कर आते हैं। कुछ बच्चे जिनके हम घर जैसे नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे गुरुजन यहाँ खिड़की है तो बच्चे यहाँ से भी खिड़की से हम काम दूर से हमसे ले जाते हैं। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर खादर क्षेत्र के एक स्कूल में प्रधानाचार्य हरनंदन हर रोज बाढ़ के पानी को पार कर स्कूल पहुंचते हैं और उसके बाद घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। 2018 में हरनंदन को राज्य अध्यापक पुरस्कार से भी नवाजा गया था। जिंदगी में शिक्षक की एक अहम भूमिका होने के नाते एक दिन ही सही, लेकिन शिक्षक को शिक्षक होने का एहसास कराया जाता है और देश भर में शिक्षक के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो इसी परिस्थिति को हमने देखा तो बाढ़ का पानी काफ़ी था। उस दिन ना कोई व्यवस्था थी आने की न जाने की, क्योंकि बाद में व्यवस्था हुई। बैलगाड़ी से हमारे मोटरसाइकिलों को हमने पार किया, बैलगाड़ी में रख के, फिर ट्रैक्टर की टिटोरी में रख के हमने जो गांव के लोगों ने हमें पार किया। वो पार करने के बाद हम स्कूल तक पहुँचे। भले ही हमें स्कूल आने में देर हो गई, मगर हमें अपने मन को सुकून और एक वो मिलता है कि हम बच्चों तक हैं जो जिसके हम दायित्व के लिए सरकार ने हमें नामित किया है, हम अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। हमें शिक्षित कर हमें बेहतर इंसान बनाने वाले शिक्षक के प्रति सम्मान जाहिर करना बेहद जरूरी है। ईटीवी भारत के लिए मुरादाबाद से भुवन चंद्र की रिपोर्ट।